मंत्री जी, कल सीएम योगी का बिजनौर में दौरा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कल यानी 17 जुलाई को बिजनौर की पवित्र धरती पर आ रहे हैं, जो भगवान विदुर की कुटीर की धरती है। और इनका आगमन निश्चित रूप से अभी थोड़े दिन पूर्व यहाँ पर आए थे और उसके बाद बहुत जल्दी उनका आगमन यहाँ पर हुआ। और बिजनौर में चूंकि कार्यक्रम है तो बहुत सारी योजनाएं, उनका शुभारंभ, उनका शिलान्यास, उनका उद्घाटन और बिजनौर को नहीं सौगात, और बिजनौर के प्रति उनका अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा उनकी है, क्योंकि भगवान विदुर की धरती है। उसके अलावा भी इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा यहाँ से करने का काम किया कि गंगा एक्सप्रेस बिजनौर से होकर निकलेगा। उसके अलावा कई सारे एक्सप्रेसवे, कई सारे अन्य मार्ग, ज्वाइंट मार्ग जितने हैं, यहाँ का मेडिकल कॉलेज, यहाँ की इतनी सारी परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। तो मुझको लगता है उनका आगमन हम सबके लिए बहुत उल्लास करने वाला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित विधायक शुचि जी, आदरणीय मौसम जी और सांसद जी हैं, सब लोग मिलकर इस काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सब सम्मानित विधायक, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र बाबी जी और अन्य सब लोग मिलकर के इस काम को शानदार तरीके से करने का। आने का समय क्या रहेगा योगी? लगभग 2 बजे का 2 बजे उनको आ जाएंगे मंच पर। तो मुझको लगता है कि आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि सब लोग 3 बजे यहाँ पे तो 2 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाए, ताकि उनका उद्बोधन सुनेंगे। और आज प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा लोगों में है। स्पष्टवादिता, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास, गुंडों का, माफियाओं का दमन, गरीब लोगों का संरक्षण, किसानों का संरक्षण, उनका उचित मूल्य, निर्बाध रूप से बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सब चीजों के ऊपर योगी जी का एक शानदार पकड़ है। और योगी जी का आइकॉन के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जाने जाते हैं। मंत्री जी, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। अभी जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कांवड़ यात्रियों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। अगर वो किसी तोड़फोड़ करते हैं तो क्या उसके खिलाफ, क्या उसके बीच कोई असामाजिक तत्व जो उपद्रव नहीं मचाना शुरू किया है, उपद्रव ना मचाए, दोनों बातों में फर्क है। हमारा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे ज्यादा प्यार कावड़ियों कौन करेगा, उनसे ज्यादा श्रद्धा उनके प्रति कौन रखेगा। वो स्वयं पुष्प वर्षा करते हैं, हेलीकॉप्टर भेजकर पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायतें हैं कि कोई भी व्यवस्था भी ना हो और कावड़ियों को दिक्कतें भी ना हो। पर फिर भी कभी कभी कोई व्यक्ति बीच में घुस करके कावड़ यात्रा को व्यवधान करना चाहता है, सनातन संस्कृति को अपवित्र करना चाहता है, बाधाएं डालना चाहता है। तो ऐसे लोगों पर शादी व्रती के अंदर भी अब पुलिस की चौकसी में भी कड़ी नजर रखी जाएगी। कोई ऐसा तत्व अगर अबाधत करेगा उसमें कड़ी कार्रवाई। बिजनौर में रैली है, जनसभा है, वर्धमान कॉलेज में, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिजनौर का सौभाग्य है कि हमारे जिले में पहली बार उत्तर प्रदेश के कोई पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार वर्ष में 2-3 बार आते हैं। वरना आपने सुना होगा कि बिजनौर आने से मुख्यमंत्री कतराए करते थे और ये धारणा थी कि मुख्यमंत्री बिजनौर जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ये वही जनपद बिजनौर है जहां आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर विधानसभा में सर्वाधिक जन विकास की योजनाएं दी हैं। कल उन सभी विकास योजनाओं का शिलान्यास है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उस चीज से निजात दिलाई जो कि आजादी के बाद से आज तक कोई सरकार निजात नहीं दिला पाई। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 9 पुल बने, 9 साल में बने। हमारे विधानसभा क्षेत्र बिजनौर में तटबंध बना और रावली का बंदा मजबूत हुआ, बाकरपुर का, और जो हमारा प्राचीन गलखा माता मंदिर है, पौराणिक स्थल है, वहां पर भी स्टड का काम हुआ। और साथ में ऐसी सड़कें थी जो 55 साल से नहीं बनी थी, जहां पर बच्चा पैदा भी हुआ, जवान भी हुआ, शादी भी हो गई और साहब दादा और दादी भी बन गए, और वो सड़कें नहीं बनी थी। वो सड़कें 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बनी है। आज पूरी जनता में बिजनौर विधानसभा में बहुत बड़ा जोश है अपने मुख्यमंत्री जी के दर्शन करने का, सुनने का, और कल सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता में बहुत बड़ा उत्साह है और हम उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता, साथ में आम जनमानस, सब लोग उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 2:30 बजे पहुंच जाएंगे।
धन्यवाद। मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और तभी से सारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और इस काम में जूझ रहे हैं। जगह घर घर जाके सूचना देनी, फोन के द्वारा सूचना देनी, और निश्चित ही हमें सबको विश्वास है कि रिकॉर्ड भीड़ आएगी और पूरी भीड़ के साथ मंत्री जी का स्वागत होगा। जनता में बहुत उत्साह है और मुख्यमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं, मोदी जी के बाद तो नाम ही योगी जी का लिया जाता है, तो जनता में बहुत उत्साह है। और काम, जैसे अभी बताया है कि काम, न्याय व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ दृढ़ संकल्प, और ये जिले में भी दिख रहा है कि किस तरह से जो माफिया फल फूल रहे थे, कैसे वो अभी 2-2 महीने तक जेल में बंद रह के आए और चुपचाप अपने घरों में घुसे बैठे हैं। तो ये सब मुख्यमंत्री जी का प्रताप है। कल योगी जी आएंगे और पूरी जनता उन्हें हृदय से उनका आह्वान। आपके हिसाब से बिजनौर को क्या योगी जी सौगात देंगे, क्या सौगात देनी चाहिए? मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दे दिया है। मैंने पिछली बार मिला था तो उन्हें एम्स के लिए कहा था, इस बार फिर एम्स के लिए कहूंगा। एक यहाँ पर हमारा कोई भी केंद्रीय इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे IIM, तो मैंने कहा है कि अपने बच्चे भी मैनेजमेंट सीखें। हमारे जिले में केवल चीनी मिलों की वजह से हमें विकसित माना जाता है और कोई अन्य उद्योग नहीं है। तो जब बच्चों को सिखाया जाएगा मैनेजमेंट, तो निश्चित फिर अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।